7 से 8 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। जैविक खेती में मैं लगभग सभी फसलें उगाता हूँ, जैसे धान हुआ, गेहूँ हुआ, गन्ना हुआ। बाकी ज़्यादातर मैं सब्ज़ी का वो जो है कि खेती करता हूँ। टोटली मैं 4 बीघा का मेरा प्लॉट है और सब में मैं जो है कि जैविक तरीके से ही पूरा जो है कि फसल उत्पादन लेता हूँ। मैं धान की खेती लगभग 3 बीघा करता हूँ, जिसमें करीब 3 से 4 वैरायटियाँ मैं इस साल लगाया था। जिसमें मैं पूसा बासमती, एक और ब्लैक राइस, और एक वैरायटी था बौनी काला नमक, और एक वैरायटी था रूही करके। ये सब वैरायटियाँ मैं अपने यहाँ इस वर्ष लगाया हूँ। ये किसान पूरी तरह से जैविक खेती करते हैं और नई नई फसलों का अपनी खेती में प्रयोग करते हैं। इस बार इन्होंने ब्लैक राइस की खेती की थी, जिसकी आजकल हर जगह चर्चा है। धान की इस प्रजाति को ब्लैक राइस के अलावा काला नमक और चौक हाओ के नाम से भी जाना जाता है। इस धान के चावल में शुगर की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें जिंक और आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होती है। ब्लैक राइस की अगर बात किया तो ब्लैक राइस हमारे एक मित्र हैं सकलडीहा में, सुनील सोनकर। मैं उनसे इसके विषय में चर्चा सुना और उनसे मैंने जो है कि रिक्वेस्ट किया कि सर हमको थोड़ा सा बीज इसको अवेलेबल कराइए और मैं इसको जो है कि अपने यहाँ लगाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़े प्रेम से जो है कि 1 किलो बीज हमको जो है कि उपलब्ध करवाया। जैसा कि वो अपने यहाँ उस बीज का जो भी दाम रखे थे वो करीब 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से उन्होंने अपना वहाँ पे विक्रय किया हुआ है। तो हमसे तो पैसा नहीं लिए वो, तो मैं उन्हीं के द्वारा जो है कि मंगा करके, और क्योंकि उनको भी आइडिया नहीं था कि ब्लैक राइस की खेती का सही समय सारणी क्या है, क्या उत्पादन है। तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, हम खेती में चूँकि काफ़ी कुछ ध्यान देते हैं कि क्या उत्पादन, ये सब मैं विधिवत जो कि ध्यान देता हूँ। तो उन्होंने हमको जो कि दिया और हम उसको लगाए थे। हाँ, समय की अगर बात की जाए तो मैं 1 जून को मैं नर्सरी डाला था, तो नर्सरी से ही इसकी गणना की जाती है। और कटाई की बात किया तो ये हम करीब 10-11 नवंबर की इसकी कटाई हुई है। लगभग मान के चलें तो 160 दिन की वैरायटी ये है। पौधा इसकी काफ़ी हाइट में लगभग 4.5-5 फीट की हाइट थी। तो शुरुआत में तो पौधा इसका बहुत मोटा था, बहुत मजबूत था, ऐसा लग रहा था कि पौधा गिरेगा नहीं। लेकिन ज्यों-ज्यों वो फूटता गया और दाने उसमें बनते गए, ज्यों उसमें वज़न बढ़ता गया तो वो क्रमबद्ध गिरता चला गया। अब हम लोग इसकी छँटाई करेंगे तो ये मशीन में थोड़ा सा ये फँसाने का वो दिक्कत रहती है। हमें जो भी इसमें जैविक कंपोस्ट, जो भी मैंने जैविक फर्टिलाइज़र का मैं इस्तेमाल किया है, बस एक टाइम मैं किया हूँ। इसका प्रोग्रेसिव डेवलप बहुत अच्छा था, विकास इसका बहुत बढ़िया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसमें काफ़ी कुछ डाला गया है, जैसा ऐसा कुछ किया नहीं गया था। इसमें काफ़ी ट्रिलिंग भी बहुत अच्छी खासी आई थी। सिंगल सिंगल पौधा हमने लगवाया था, जबकि मैंने इसको काउंटिंग किया था तो करीब एक पौधे के द्वारा जो है कि 20 से 25 कल्ले उसमें आए थे। हाइट 4.5-5 फीट की हाइट हुई है। जैसा कि उसकी बालियां और दाने की क्वालिटी दिखने में लग रहा है, तो वजन तो है लेकिन दानों की संख्या बाली में कम है। तो हमें जैसा अनुभव हो रहा है कि ये लगभग 40 से 45 किलो पर बिस्वा का एक ऑन एवरेज आएगा। और इसके बाद ये चावल की क्वालिटी आएगी वो तो कुटाई करने के बाद ही मालूम हो पाएगा। लेकिन हम लोग जैसा देखते हैं अपने मशीनों में, तो करीब करीब 65 से 70% चावल का एवरेज आता है। जो धान की वैरायटी है शुगर फ्री होता है, तो इसको आप अच्छा मार्केट भी आप ले सकते हैं। जैसा कि हमने सुना है कि करीब 250 से 300 रुपये पर केजी इसका चावल बिकता है। अभी तो मार्केट पता करने के बाद ही मालूम पड़ा कि आगे क्या होने वाला है। अभी इन्होंने धान की कटाई की है। इस फसल को देखकर इन किसान भाई का अनुमान है कि प्रति बिस्सा 40 से 45 किलोग्राम उपज मिलेगी। जहां तक बाजार भाव की बात है तो इसका कोई निश्चित नहीं है, लेकिन कम से कम 350 से 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आसानी से खरीद होगी, जिससे अच्छी आमदनी मिलेगी। इस धान में अन्य धान की अपेक्षा अगर हम देखते हैं तो इसमें लागत नहीं के बराबर है। जिस तरह से ये मेरे यहाँ ऑर्गेनिक खेती में, जैविक खेती में जिस तरह से इसका बढ़वार विकास हुआ था, मेरे समझ में ऐसा आ रहा है कि इसको अगर हम कुछ भी ना दें इस फसल में तो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा और किसान के लिए ज़्यादा बेहतर होना भी चाहिए, इसलिए कि इसका पौधा काफ़ी बढ़ता है।
तो यदि इसमें न्यूट्रिशन या जो भी मतलब जैविक तत्वों जो भी किसान भाई डालते हैं और उसको अगर न डालें तब ज़्यादा उनके लिए अच्छा है, क्योंकि पौधा कम बढ़ेगा तो ये पौधा गिरेगा नहीं। और लागत अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप जैसे कि हम कंपोस्ट में जो भी हम सब कुछ मिलाते हैं तो 5 विषयों के एक ऑन एवरेज में लगभग करीब करीब 500 रुपये ये आपका जो भी मटेरियल हम बना कर डालते हैं खेत में ऑर्गेनिक में 1000 के समथिंग जो है कि मजदूरी अगर जोड़ा जाए शुरुआत से लेकर के कटाई छटकाई तक तो लगभग इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। टोटल लागत की बात किया तो जो भी हम इसमें ऑर्गेनिक तत्व डालते हैं उसकी बात की जाए और मजदूरी की बात की जाए तो लगभग 1200 से 1500 रुपये खर्च आएंगे 5 बिस्से में टोटल मेरे घर तक जो है कि धान आने में। किया तो इसमें किसी भी प्रकार का रोग हमने इस फसल में देखा नहीं, किसी भी प्रकार का रोग, ना ही कोई कीट लगा ना ही कोई फंगस लगा। जैसे आजकल जो है कि किसानों के यहाँ कंडुआ की बहुत बड़ी समस्या है, पूरे फसल की फसल नष्ट हो जा रही है, लेकिन इस वैरायटी में कहीं भी एक दाग धब्बे नहीं दिखाई दिए। ब्लैक राइस की इस खेती में इनकी लागत काफ़ी कम आई, क्योंकि ना तो फसल में कोई कीट लगे और ना ही रोगों की समस्या आई। साथ ही इन्होंने जैविक खादों का ही प्रयोग किया है। 1 जून को मैंने जो है कि नर्सरी डाला था अपने यहाँ और मैं डायरेक्ट रोपाई करने की विधि से मैं कर रहा हूँ। खेत में जो भी उर्वरक की बात किया है तो उर्वरक तो मैं ऐसे रासायनिक तो मैं इस्तेमाल करता नहीं हूँ, तो जैविक में मैं जो है कि नेटिव कंपोस्ट एक निश्चित मात्रा में, यदि 5 बिस्से की मैं बात किया तो मैं करीब 2 से ढाई क्विंटल नेटिव कंपोस्ट, उसमें 1 किलो माइक्रोराइजा, 10 किलो नीम की खली, 10 किलो सरसों की खली और RPS 76 150 ml और जो है कि आपका ये बवेरिया बेसियाना और कुछ ऑर्गेनिक तत्व जैसे कि जैविक खाद जिसको बोलते हैं किसान भाई, लेकिन वो भी टोटली जैविक में, ऑर्गेनिक में नहीं, जैविक में सब मिश्रण मैं पहले बनाता हूँ अपने घर पे। बनाने के 3-4 दिन के बाद मैं इसको ढक के रखता हूँ छाया में और उसके बाद क्रमबद्ध जो है कि जैसे रोपाई होती जाती है वैसे मैं जो है कि प्लाट में अपना रोपाई के बाद डालता रहता हूँ।